जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हैं एक्सपोज टाइम्स के साथ। इंटरव्यू के इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे, हमारे दर्शकों से, हमारे दोस्तों से यह अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारा ये प्रयास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्होंने अपनी कर्मठता से एक ऐसे जगह को ऐसी स्थिति में ले आके खड़ा किया है जहां आप ये कह सकते हैं कि पढ़ने वालों का, अध्ययन करने वालों का हुजूम लग चुका है। मैं बात कर रहा हूं वाराणसी के जिला पुस्तकालय की, जो आज से कुछ साल पहले तक बिल्कुल बदहाल स्थिति में था, लेकिन वहां पे एक अधिकारी ने पदभार संभाला और उसके बाद वो परिवर्तन किया जिसकी शायद उस जिले के बड़े से बड़े अधिकारी कल्पना नहीं कर पा रहे थे। क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ कठिनाइयां उनके सामने आई हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो हम उनके सामने रखेंगे और उसके जवाब हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ उनके बारे में ये भी कहना बिल्कुल उचित होगा कि उन्होंने एक ऐसा माहौल इस लाइब्रेरी में बना दिया है कि बच्चे सिर्फ पढ़ने ही नहीं आते हैं, वो एक भविष्य की उम्मीद लेके आते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। आपका नाम है कंचन सिंह परिहार, जो वाराणसी जिला पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। आपसे बच्चे या यहाँ के जितने भी लाइब्रेरी के सदस्य हैं वो परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, या यहाँ के सदस्य जो बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, काम करने वाले भी हैं, यहाँ से किताबें ले जाने वाले भी हैं, सभी लोग आपको बखूबी जानते हैं, आपसे प्रेम पाते हैं। तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं कंचन सिंह परिहार जी से। परिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आप लाइब्रेरी के चार्ज में हैं। जब आपने लाइब्रेरी का चार्ज लिया था जिला पुस्तकालय वाराणसी का, ये किस स्थिति में थी और आज ये किस स्थिति में पहुंचा है? किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में स्थानांतरण होते रहते हैं जी, और एक प्रक्रिया के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में मैंने यहाँ दायित्व ग्रहण किया। पूर्णकालिक रूप में 2018 में मैं आया यहाँ पे। इसके पहले भी मैं यहाँ लगभग 1 वर्ष तक मैंने यहाँ कार्य किया था। पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में जो कठिनाइयाँ हैं वो तो आप जानते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या है कि पाठकों का अभाव। जी। आज टेक्नोलॉजी ने, आज कंप्यूटर, मोबाइल ने बच्चों से उनका बचपना छीन लिया, युवाओं के हाथ से पुस्तकें छीन लिया। वरिष्ठ नागरिक भी एकदम टेलीविज़न के अधीन होकर अपने आप को कैद कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में केवल सार्वजनिक पुस्तकालय ही एक ऐसे स्थान है जहाँ से एक आशा की किरण दिखाई देती है कि हम समाज को फिर से जोड़ें और फिर से हम अपने पुस्तकों के प्रति लोगों में रुझान पैदा करें। इसी क्रम में मैं जब यहाँ पे मैंने दायित्व ग्रहण किया तो कुछ समस्याएं तो सरकारी इंस्टीट्यूशन के नाते रहती ही हैं, थी यहाँ पे, लेकिन मुझे जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, शासन प्रशासन का सहयोग मिला, जिसकी वजह से कुछ मैंने सुधार कर पाया। अभी काफ़ी कुछ सुधार कर रहा हूँ और आगे भी एक सुधार, एक प्रक्रिया है, उसमें चलता रहेगा। तो जब हम सुधार करते रहेंगे और बच्चों के रुचि के अनुरूप पुस्तकालय को परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का रुझान पुस्तकालय के प्रति होगा, समाज का ध्यान हमारी पुस्तकालय की ओर होगा, और जब पुस्तकालय सर्विस जब बच्चे पाके आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, तो उसका सुख भी हमको प्राप्त होता है। तो उसी क्रम में जो भी प्रयास है वो आपके सामने है। तो परिहार जी, जैसे जब आपने शुरुआत की थी यहाँ पे, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आई जिसकी वजह से ये लगा कि ये शायद कहीं कुछ गलत स्टेप तो नहीं हो गया, या यहाँ पे पोस्टिंग पाना है कुछ गड़बड़ हो गया? मैंने आपसे पहले ही कहा कि स्थानांतरण मुनीश जी एक प्रक्रिया है जिस पे हम लोग बराबर जाते आते रहते हैं। हाँ, हम जिस जगह जाएं वहाँ की व्यवस्था में निश्चित रूप से हम लोग राज्य कर्मचारी हैं, जहाँ भी जाएं कुछ ऐसा करें
जो समाज को बेस्ट आउटपुट हमारा समाज को मिले, हमने ये प्रयास किया। और चूँकि बाबा विश्वनाथ की कृपा थी और जनपद में जब मैं आया तो जिलाधिकारी महोदय से मैंने अनुरोध किया। यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बड़ी समस्या थी। विशेष रूप से यहाँ पे जो साफ सफाई नहीं हो पा रही थी, और इसके अलावा जब पूरा चारों तरफ किताबें भरी रहती थी, ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा था कि हम बच्चों को कहाँ बैठाएं। ऐसे में शासन के स्तर से भी हमको बड़ा सहयोग मिला। नई कुर्सी, टेबल, कुछ फर्नीचर हमको शासन ने दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय से मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने सुरक्षा के लिए हमको 3 होमगार्ड दिए। इसके अलावा 5 किलोवाट का सोलर पैनल जिलाधिकारी महोदय ने क्रिटिकल गैप से दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय ने टाइल्स लगवाने के लिए भी 6 लाख रुपए की क्रिटिकल गैप से मदद किया। नगर आयुक्त महोदय ने जायका की योजना से हमको शौचालय दिया। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रशासन जब सहयोग करता है और शासन सहयोग करता है तो आदमी का थोड़ा सा काम करने का मन भी करता है। इसी बीच में बच्चों को जब सुविधाएं मिलने लगी तो बच्चों की संख्या में वृद्धि होने लगी, तो हमारा भी मन लग रहा कि बच्चे आने लगे। जब मैं शुरू में आया था तो 46 या 48 लाइफ मेंबर हमारे पुस्तकालय में हुआ करते थे, और दिन में केवल 3-4 लड़के, 5 लड़के ऐसे लाइब्रेरी में आते थे। तो जब 4 लड़के, 5 लड़के पुस्तकालय में आएंगे तो कर्मचारियों का भी मन कैसे लगेगा, कैसे काम करेगा। आज की स्थिति ये है कि 1600 से ऊपर हमारे आजीवन सदस्य हैं जो पंजीकृत मेंबर हैं। इसके अलावा समाज के बहुत से नागरिक, हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन के लोग, बहुत से समाज के पढ़े लिखे लोग अखबार पढ़ने, पत्रिका पढ़ने और पुस्तकालय विजिट देखने आते हैं कि पुस्तकालय में क्या सुधार हुआ। और वरिष्ठ नागरिक के लिए भी हम लोग लगे हैं कि उनके लिए अलग सेक्शन बनाएंगे। सीनियर सिटीजन सेक्शन के रूप में हम वरिष्ठ नागरिक का चेक बनाने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मैंने अनुरोध भी किया है। अभी बीच में कमिश्नर सर भी आए थे, आयुक्त वाराणसी मंडल भी उन्होंने निरीक्षण किया था पुस्तकालय का। उन्होंने कहा है कि हम पुस्तकालय के सुधार के लिए बजट की कुछ व्यवस्था करेंगे। जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पे बढ़े बनारस कार्यक्रम के तहत एक बार आए थे और बहुत प्रसन्न थे। बच्चों के साथ उन्होंने काफ़ी देर तक अध्ययन भी किया। आने वाले समय में हम काफ़ी कुछ अच्छा पुस्तकालय को दे पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो अभी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं? जैसे एक बार आप ही के माध्यम से हमने एक डायरेक्टर हैं जो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन के, लाइब्रेरी फाउंडेशन के, उनसे जो बातचीत हमारी हुई थी तो उसमें ये था कि भविष्य में लाइब्रेरीज को लेके कुछ ऐसा किया जाएगा कि चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हों, नई नई किताबें आएँ। क्या वो रिस्पांस आपको मिल रहा है या मिला है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की संस्था है जो पूरे देश पे पुस्तकालयों के और ख़ास तौर पर सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए कार्य करती है। वो संस्था हमें अनुदान देती है, कई चीज़ों को आगे लाने के लिए मदद करती है। अभी जो हमारी बिल्डिंग के बाहर एक नई बिल्डिंग जो मैंने आपसे चर्चा भी किया था जो बनी है, वो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान और राज्य सरकार के सहयोग से ही वो बिल्डिंग बनी है। अभी उसमें हम 30 से 40 बच्चों की बैठने की हमारी व्यवस्था भी हो गई है। अब उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह आ जाए तो हम वहाँ भी एक सेक्शन रीडर्स का हम वहाँ पे बैठा सकेंगे। 40 बच्चों की व्यवस्था वहाँ भी कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे इतने अधिक हैं कि हमें अब ये लग रहा है कि हम अपने बच्चों को कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो दे सकें। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसके अलावा राजाराम फाउंडेशन जो है, चाहे वो चिल्ड्रन सेक्शन हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक कक्ष हो या कंप्यूटर सेक्शन हो, उसके लिए भी भारत सरकार से मदद मिलती है। उसके लिए शासन स्तर से विशेष कार्य अधिकारी पुस्तकालय का एक पद है जिसके माध्यम से शासन के अधिकारी उसकी प्रक्रिया को आगे करते हैं। जब उनका निर्देश होता है कि नहीं आप फॉर्म भेजिए, हम लोग कलकत्ता भेजेंगे, तो फिर जनपदों से प्रस्ताव जाते हैं। अब कोई हमारे पास वो कुछ फर्नीचर वगैरह आ जाएं
तो फिर हम एक चिल्ड्रन सेक्शन का, एक वरिष्ठ नागरिक कक्ष का एक प्रस्ताव हम कलकत्ता भी भिजवाएंगे। और जहाँ तक नई पुस्तकों की बात है, अभी फिलहाल नई पुस्तकों के शासन स्तर पे ही चयन और क्रय होता है। अभी एक विज्ञापन हाल ही में विशेष कार्याधिकारी पुस्तकालय जो हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग सचिवालय में प्रकोष्ठ है, उनके माध्यम से ही विज्ञापन निकला है और उसमें नवीनतम पुस्तकें, जो चर्चित पुस्तकें, बच्चों के उपयोगी पुस्तकें, प्रतियोगी पुस्तकें, इन सब तरह किताबों की जो है वहाँ से खरीद होती है। क्योंकि ये राजकीय पुस्तकालय है, यहाँ पे न तो फर्नीचर यहाँ पे स्थानीय परचेज होता है, न तो यहाँ पे पुस्तकें स्थानीय परचेज होती हैं। यहाँ पे इस सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। लगभग पिछले 15 वर्षों से जो भी किताबें आ रही हैं, जो भी फर्नीचर आ रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो सब शासन से और निदेशालय से ही आ रहे हैं। तो अब शासन से हम लोग अनुरोध करते हैं, जिलाधिकारी महोदय के ओर से भी हमने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को हमने पत्राचार कराया है, निदेशालय को पत्राचार कराया है। और मुझे उम्मीद है कि हम वाराणसी को एक आदर्श पुस्तकालय की ओर आज नहीं तो कल हम प्रयास करके इसको एक मॉडल लाइब्रेरी बनाएंगे जो पूरे प्रदेश में उदाहरण बनेगी। परिहार जी, जैसे आपने बताया कि जो मॉडल लाइब्रेरी बनेगी, इसके साथ जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि आपने बताया तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, किस सब्जेक्ट की या किस क्षेत्र की तैयारी करने वाले ज़्यादातर बच्चे आपके यहाँ रेगुलर हैं? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का तो स्थिति ये है कि वर्ष में पूरे वर्ष कोई न कोई परीक्षाएं भारत सरकार, राज्य सरकार आयोजित करती रहती है। कई राज्यों की भी परीक्षाएं प्रशासनिक सेवाओं की होती रहती हैं और आज बच्चे हर राज्यों में अपना प्रयास करते हैं कि हम कहीं चयनित हो जाएं। और जहाँ तक हमारी लाइब्रेरी में है, हमारे पुस्तकालय में विशेष रूप से शिक्षक परीक्षा के लिए, पात्रता के लिए जो बच्चे आते हैं, कुछ बैंकिंग के लिए बच्चे आते हैं। अभी बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर और पुलिस के लिए एकदम दौड़ मचाए हुए हैं, सेलेक्ट भी हो चुके हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे वगैरह में सेलेक्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि जब से मैं आया हूँ तो 30-40 बच्चों के आसपास हमारे बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी 2 बच्चे पासिंग आउट हुए दरोगा में, सब इंस्पेक्टर में 2 लड़के। और अभी इस बार जो रिजल्ट आएगा तो मुझे अंदाजा है 4-5 बच्चे हमारे दरोगा यहाँ से फिर निकलेंगे। तो केवल ये नहीं है कि दरोगा निकल रहे हैं, हमारा ये प्रयास होता है कि एक अच्छे नागरिक निकलें। एक हमारा जो बच्चा यहाँ से निकल के जाए पुस्तकालय से, वो एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बन के निकले, उसके मन में राष्ट्र के प्रति जो सेवा का भाव हो, जो समझ का भाव हो, जो जज्बा हो सेवा करने का, वो पैदा हो। इसीलिए हम अपने बच्चों के साथ 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हम लोग बच्चों के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस रहता है, उसमें हमारे बच्चे शपथ लेते हैं, हम लोग गणतंत्र की शपथ लेते हैं। वो केवल इसलिए नहीं है कि केवल वो एक कार्यक्रम है सरकारी इसलिए करना है, वो बच्चों में वो भावना पैदा करना है, ये हम प्रयास करते हैं। हमारे बच्चे आते हैं। अब बाकी तो लाइब्रेरी प्रदेश की अपना जो भी सरकारी समय है खुलती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बार प्रमुख सचिव साहब एक बार दौरा करके गए थे, रजनीश दुबे सर यहाँ के प्रभारी अधिकारी थे, मुख्यमंत्री के दूत के रूप में आए थे और यहाँ के प्रभारी अधिकारी, तो उन्होंने एक बार पुस्तकालय का निरीक्षण किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई पुस्तकालय को तो हमेशा खुलना चाहिए, इसको बंद नहीं होना चाहिए। और हालांकि स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई, संसाधन नहीं हो पाए, फिर भी हमने सोचा कि जब प्रमुख सचिव सर की इच्छा है तो इसको लाइब्रेरी को थोड़ा समय देते हैं। तो हमने सुबह 8 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी हमने करवाया और ये मेरा प्रयोग चला लगभग 1.5 साल तक। और इसके बाद कोरोना की वजह से वो सब चीज़ें डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन वो 12 घंटे हमारा पुस्तकालय खुलता था और सुबह 8 बजे बच्चे लाइन लगा के आते थे और रात को 8 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ के निकलते थे। तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद रहता है और हम भी उसका समय देते हैं। हम संडे को भी अमूमन छुट्टी नहीं लेते, मैं संडे को भी मैं पुस्तकालय में रहता हूँ। और मेरा स्टाफ है, मेरे क्लर्कल स्टाफ है, हमारे जो प्यून हैं, वो सब अगर सहयोग न करें तो शायद मैं काम न कर पाऊँ, तो वो भी छुट्टी नहीं लेते। तो इसका हमें लाभ मिलता है कि हम बच्चों को कुछ दे पाते हैं, कुछ समय दे पाते हैं। और हमारा ये मेरा अपना खुद मानना है कि मानव जीवन में हम सरकारी सेवा कर रहे हैं, हमारा बेस्ट आउटपुट सोसाइटी को मिले, और इसी भावना से ये सब काम करने का प्रयास करता हूँ। परिहार जी,
अंत में कहें या चलते चलते कहें, भविष्य के लिए आप क्या योजनाएं बना के रखे हैं लाइब्रेरी को लेकर? भविष्य के लिए देखिए, अभी कुछ नवीन पुस्तकें जो हैं, जिलाधिकारी महोदय ने भी अपने आवास में जो किताबें, बहुत से लोग जिलाधिकारी को हमारे गिफ्ट करते हैं, जिलाधिकारी में बहुत ढेर सारी उन्होंने किताबें भेजा है। सूचना विभाग से भी बहुत सी किताबें हमारे पास आई हैं। इसके अलावा शासन स्तर से भी अभी जो पुस्तकों का नवीन पुस्तकों का चयन होगा, तो मैंने वहाँ के शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया है कि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बच्चों की डिमांड है, हमने उनको भेज रखी है, अगर उनमें संभव हो तो वो किताबें कुछ हमको मिल जाएं। इसके अलावा यहाँ पे एक अधिकारी हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं इंडस्ट्री के, उमेश सिंह जी, हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो एक बार पुस्तकालय आए थे और उन्होंने कहा था कि हम पुस्तकालय बच्चों के लिए हम कुछ पुस्तकें देंगे। तो फिर उन्होंने जो है 21,000 रुपये की पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षाओं की अपने पैसे से खरीद के उन्होंने बच्चों को दिया है। तो इसके लिए मैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से साधुवाद देता हूँ, उमेश सिंह जी को। और ऐसे हम लोग जो है, कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम मतलब जो है कुछ वीडियो के माध्यम से मतलब जो है पुस्तकालय के विकास के लिए कुछ योजना बनेगी और कराएंगे। तो मेरा अंदाज है कि जिलाधिकारी और आयुक्त महोदय अगर आशीर्वाद दे देंगे पुस्तकालय को और शासन स्तर से कुछ सहयोग विभाग का मिल जाएगा, तो मैं इस पुस्तकालय को एक मॉडल बनाने का मेरा जो प्रयास है, अब उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे मन में आ रही है वो ये आ रही है कि हम पुस्तकालय के रूप में तो चलाएं इसको, बच्चे तो आते ही रहते हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिक कक्ष हमारे पास रहे। हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बेचारे यहाँ आते हैं कचहरी में पेंशन लेने के लिए आते हैं, कभी जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए आते हैं, कभी किसी काम से बैंक आते हैं, तो उनको एक बढ़िया सुंदर सेक्शन मिले जहाँ उनके लिए पत्रिकाएं हों, अखबार हों, उनको टेलीविज़न मिले, उनके लिए सोफ़ा हो, बढ़िया कंफर्टेबल घंटे 2 घंटे वो बैठ सकें, वो कुछ मतलब उनको सुख का पल महसूस हो सके। तो वो मेरे मन में है। दूसरा मेरा ये है कि जो चिल्ड्रेन हमारे हैं, जो आने वाला भविष्य हमारा है, वो हमारे छोटे बच्चे हैं। बहुत से बच्चे छोटे छोटे आते हैं 8-10 साल के, 12 साल के, उनके लिए हमारे पास साहित्य भी कम है, सुविधाएं भी कम हैं, उनके लायक कुर्सी नहीं है, उनके लायक व्यवस्थित जगह भी नहीं है। तो उनके लिए मैं अनुरोध हमेशा मतलब करूंगा, अभी और आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको मैं एक सेक्शन, चिल्ड्रन सेक्शन में स्थापित करूं। इसके अलावा बनारस चूँकि साहित्य और संस्कृत की एक जननी है, और आप समझिए कि बनारस में तो इतना साहित्य और संस्कृति है जो दुनिया को देता है। तो हम दुनिया को तभी देंगे जब हमारे पास ज्ञान संग्रहित करने कोई स्थान होगा। मेरे मन में ये है कि बनारस में चाहे वो प्रेमचंद जी हों, चाहे कबीर हों, चाहे तुलसी हों, रैदास जी हों, या रामचंद्र शुक्ल जी से लेके प्रसाद जी से लेके हमारा बच्चन सिंह और मतलब काशीनाथ सिंह, शिवसाद सिंह, साहित्य भरा हुआ है। और नए नए हमारे बहुत से साहित्यकार हैं जो बहुत अच्छा मतलब उनके साहित्य में पूरी दुनिया पढ़ती है। अभी मतलब जो है आप समझिए कि इतने ज़्यादा साहित्यकारों का मेरे पास कलेक्शन आया है कि दिलों गिफ्ट मुझे दिए हैं कि मैं उन किताबों को भी सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में जो हमारी नई बिल्डिंग बनेगी उसमें एक गैलरी बनाऊंगा जी। उस गैलरी में बनारस के जितने साहित्यकार हैं उनकी समस्त रचनाएं, अच्छा जी, उन साहित्यकारों की समस्त रचनाओं का संग्रह हम अपने पुस्तकालय में करेंगे। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे, अगर फंड हमारे पास नहीं रहेगा तो हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके कहीं से व्यवस्था करेंगे। विधायक नहीं, सांसद नहीं, जो जिलाधिकारी महोदय आशीर्वाद देंगे कहीं से मिल जाएगा। तो वो कि उन साहित्यकारों की किताबों को पूरा उनको ऑनलाइन हम उनको कैटलॉगिंग कराएंगे, उनको डिजिटल कराएंगे, कराने के बाद वो कंप्यूटराइज कराएंगे उनको पूरा सिस्टम को। और वहाँ रिसर्च रहेगा कि हमारे बनारस के प्रेमचंद पे कोई रिसर्च करना चाहता है तो प्रेमचंद के सारे लिटरेचर हमारे कंप्यूटर में है, हमारे पास हमारे बुक फॉर्म में है, हमारे CD फॉर्म में है, और वो लिटरेचर मतलब आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। उनके लिए सेक्शन रहेगा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और ये सब चीज़ों में सारे साहित्यकारों के लिए मेरे मन में है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये चीज़ अभी जिला पुस्तकालय में पूरे प्रदेश में शायद कहीं नहीं हो पाई है। तो मेरे मन में है कि हम लोग बनारस से इसको शुरुआत करें। अब देखिए बाबा विश्वनाथ जी कैसी इच्छा होती है, उनका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर कुछ ना कुछ करूँगा, प्रयास तो करूँगा ही जी। भैया जी, आप एक साहित्यकार भी हैं जी, जो लोग अक्सर आपसे जुड़े हुए हैं, और आप अक्सर करके साहित्यिक दुनिया में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आप साहित्य को शिक्षा से कैसे जोड़ते हैं?
जैसे होता है कि एक ऐसा भी समय था कि पढ़ते पढ़ते आदमी साहित्यकार बन जाता था, अब वो थोड़ी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। ये भी चीज़ें मुनीश जी आपने कहा। देखिए, हम तो बेसिकली मैं MSc जूलॉजी से मैंने किया जी 87 में, और 89 में मैंने मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस किया। 91 से राज्य सरकार की सेवा में आया, लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से मैं राज्य सरकार की सेवा में हूँ। और पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए सारे लिटरेचर को पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में तो देखता हूँ, लेकिन क्या वास्तव में पुस्तकालय अध्यक्ष में सारे लिटरेचर को पढ़ पाता हूँ? ये संभव नहीं है। उसमें जो संगति होती है, जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ, उनके साथ बैठना, विचार विमर्श करना। मैं जौनपुर में था तो डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम जी थे, बनारस के प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ अनूप हैं हिंदी विभाग के, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी हैं जो यूपी कॉलेज के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बनारस के सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं काशी विद्यापीठ के, डॉक्टर इंडीवर जी हैं जिन्होंने मतलब जो है बहुत अच्छा अपना साहित्य में काम किया है। ऐसे बनारस में बहुत से साहित्यकार हैं। हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में ओम धीरज जी, जो ओम प्रकाश चौबे, ओम धीरज जी जो अपर आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए, श्रीप्रकाश श्रीवास्तव जी जो ADM से सेवानिवृत्त हुए, वो सब लोग साहित्य में हैं। अब वो साहित्य के लिए ये पैरामीटर नहीं है कि जो मतलब जो है हिंदी से पढ़ा हो या किसी से पढ़ा हो वही करेगा। वहाँ ये होता है कि संगति आपकी कैसी हो गई। हमारे साथ एक ये रहा कि पुस्तकालय के नाते तो जो किताबें नहीं कभी पढ़े, कभी किसी की, हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, जो बनारस के संयुक्त निदेशक जो शिक्षा के हैं, सर हमारे इतने बड़े साहित्यकार हैं, खुद कविता लिखते हैं। कई बार सर आए हैं ऐसे, हम लोगों ने अनुरोध किया, सर ने कविता भी सुनाया, सर ने अपना यात्रा वृत्तांत भी बहुत अच्छा लिखा है। तो कहने का मतलब वो नहीं है स्थिति। अब स्थिति ये है कि आदमी की जिन सोसाइटी में बैठता है, जिन जगहों पे उठना बैठना होता है, उसके कुछ न कुछ प्रभाव उसके जीवन में आ जाता है। मैं साहित्यकारों के साथ बैठा, उनके आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा कुछ साहित्य में कविता और गीत लिखने लगा, भगवान के भजन। चूँकि मैं अध्यात्म से हूँ तो इसलिए भगवान के कुछ भक्ति भजन भी लिखने लगा। तो वो सब स्वांतः सुख है, वो तो केवल आनंद के लिए जब समय मिलता है, रात में आदमी बैठता है, अपना कुछ करता है, और दिन में अपने सरकारी दायित्व का आदमी निर्वहन करता है। बस ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद परिया जी, आपने अपना समय हमें दिया। और आपकी जो उम्मीद है शासन से, प्रशासन से, या आपके अपने खुद के उद्देश्यों के लिए, वो जल्दी से जल्दी चरितार्थ हो, पूरी हो, हम यही आशा करें। ये आप लोग मतलब इस तरह की जब भावना रखते हैं, जब समाज का आम नागरिक जब एक नेक काम के लिए, खासतौर पर पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए इतना अच्छा सोचता है, तो निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि इसमें बाबा विश्वनाथ की महती कृपा निहित है, और इसीलिए कुछ अच्छा हो जाता है। ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हमने बात की परिहार जी से, कंचन सिंह परिहार जी से, जिन्होंने इस लाइब्रेरी का रूप स्वरूप सारा बदल दिया है। और आज यहाँ पे विद्या के लिए लोग एकत्रित होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कई ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करके अच्छी अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं और लगातार अपने उद्देश्य को पा रहे हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह का जो प्रयास है, जो कोशिश है, या जो कर्मठता है, वो पूरे प्रदेश में हर एक जिले में पुस्तकालय को लेकर दिखे, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल हो। और वो भविष्य उज्जवल होगा तो निश्चित है हमारा राष्ट्र उज्जवल होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।